हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है वामन अवतार, भगवान वामन देव। हमने इसके 19 श्लोकों तक का रिवीजन किया। आज हम 20वें श्लोक से आगे का रिवीजन करेंगे। इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरु दीनतारिणं। धन्यवाद। तो पहले 12 श्लोकों में भगवान वामन देव के प्रकट होने के बारे में बताया गया और किस प्रकार से सभी प्राणी इस ब्रह्मांड के प्रसन्नता से भर गए, ये बताया गया पहले 12 श्लोकों में। फिर 13 श्लोक से 19वें श्लोक तक उपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार के बारे में बताया गया। वामन देव जी को क्या क्या उपहार मिले, किस किस लोगों, किन किन लोगों से मिले, ये बताया गया। अब 20वें श्लोक से 32वें श्लोक तक वामन देव जी बलि महाराज की यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, ये बताया जा रहा है। तो 20वें श्लोक में बताया गया है कि वामन देव जी ने जब सुना कि बलि महाराज जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, भृगुवंश के ब्राह्मणों के निर्देशन में, तो यहां बताया जा रहा है अखिल भार संभृत, यानी कि समस्त सृष्टि के सार होने के कारण भगवान जी वहां पे गए और जब वो जा रहे थे तो उनके एक एक कदम से, एक एक डग भरने से उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। अनुवाद। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। एक एक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। 21वें श्लोक में बताया गया कि वो भृगु कक्ष नामक स्थान पे गए। ये नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है, भृगु कक्ष नामक क्षेत्र। यहाँ पे यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने
जब वामन देव को देखा तो उनको ऐसा लगा जैसे कोई सूर्य उदय हो रहा है। हाँ? 22वें श्लोक में बताया गया कि भृगु महाराज के नहीं, 22वें श्लोक में बताया गया कि ये भृगु वंश के पुरोहित इत्यादि वामन देव के तेज के सामने, उदीयमान तेज से सारे सभा के सदस्य बलि महाराज सहित सारे पुरोहित ये तेजहीन हो गए और परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञोत्सव को देखने नहीं आ गए। अब अगले 3 श्लोकों में 23, 24, 25 इन 3 श्लोकों में पुरोहितों ने वामन देव जी का स्वागत किया, ये बताया गया। जब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे, उसी समय भगवान वामन देव हाथों में दंड, छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। भगवान वामन देव मूंज की मेखला, जनेऊ, मृगचर्म का उत्तरीय वस्त्र तथा जटा जूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहितों एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीति से उनका स्वागत किया। पुरोहितों ने कैसे उनका स्वागत किया? अपने स्थान पे खड़े होकर, हाथ जोड़कर। लेकिन 26 ताई में बताया गया कि बलि महाराज जी ने कैसे स्वागत किया। बलि महाराज जी अति प्रफुल्लित थे वामन देव को देखकर। उन्होंने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनकी शरीर की सुंदरता को समान रूप से योगदान दे रहे थे। और फिर वो क्या करते हैं? बलि महाराज जी ने उनके चरण कमल पखारे और फिर उनकी पूजा की। तो ये बलि महाराज जी ने इस प्रकार से उनका स्वागत किया। अब 28वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वामन देव जी के समस्त सौभाग्य को प्रदान करने वाले चरण चिन्हों के बारे में बताते हैं। चरण चिन्ह पखारे, चरणों को पुखारा। तो अब 28वें श्लोक में थोड़ा वामन देव के चरणों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम। तत्पाद शौचम मतलब भगवान के चरण कमलों को पुखारने से प्राप्त जल। जनकल्मष आप हम जनता के समस्त पापों के फलों को धो डालने वाला है। कैसा है उनके चरणों को पखारा हुआ जल? जो सभी के पापों के फलों को धो डाले। सधर्म वित्मूर्धनि अदधात सुमंगलम। उन्होंने, किन्होंने? बलि महाराज जी ने। सह मतलब बलि महाराज जी के लिए इंगित किया है। उन्होंने धर्मविद, धर्म से पूर्णतया ज्ञात, यानी कि धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले बलि महाराज जी ने अदधात मतलब धारण किया, मूर्धनी मतलब सिर पर। सर्व मंगलकारी, ये जो
चरणों का जल था उसको उन्होंने अपने सिर पर धारण किया। फिर उसके बाद बताया जा रहा है यप देव देव गिरीश चंद्रमौली दधार मूर्धना परया च भक्तया। किस प्रकार से, जैसे कि शिव जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरणों के जल को सिर पे धारण किया है ना। गंगा जी को उन्होंने अपने सिर की जटाओं में धारण किया है। तो गंगा जी क्या है? भगवान के चरणों से निकला हुआ जल। तो शिव जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी इस जल को अपने सिर पर धारण किया। तो गंगा का जल पवित्र है, क्यों? क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों को छू कर निकला है। तो वो जल जिससे बलि महाराज जी ने वामन देव के चरणों को पुकारा, वो गंगा के समान बन गया। वो गंगा के समान ही है। बलि महाराज जी ने उसको अपने सिर पे धारण किया, शिव जी का अनुसरण करते हुए। शिव जी एक महाजन है और बलि महाराज उनका अनुसरण करते हुए वे भी एक महाजन बन जाते हैं। एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करते हैं और ऐसे महाजनों के पद चिन्हों पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अब 29, 30, 31, 32 इन 4 श्लोकों में बलि महाराज जी वामन देव जी को कहते हैं। 29वें श्लोक में वो कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको सादर नमस्कार करता हूं। कृपया बतलाएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। और फिर 30-31 में वो बताते हैं कि आज जो आपका ये मंगलकारी आगमन हुआ है मेरे घर में, यद भगवान आगतो गृहान, यद भगवान आगतो गृहान मतलब आपके इस घर में पधारने से क्या हुआ है। तो फिर यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स वो बता रहे हैं, 6 पॉइंट्स। तो बोलते हैं अद्य नः पितरः तृप्ताः, आज मेरे सारे के सारे पितरगण तृप्त हो गए हैं। आपके आगमन से क्या हुआ है? अद्य, आज, हमारे न मतलब हमारे पितृ तृप्ता, पितरगण तृप्त हो गए हैं। अद्य नः पावितम कुलम, आज हमारा पूरा परिवार, पूरा वंश, ये पूरा कुल पवित्र हो गया है। फिर बोलते हैं अद्य सुइष्टः क्रतु अयम्, आज ये जो अनुष्ठान मैं कर रहा हूं अश्वमेध यज्ञ, आपके आगमन से पूर्ण हो गया। आज यह यज्ञ
अद्य अग्नय में सुहुतः, आज यज्ञ अग्नि शास्त्रों के आदेशानुसार प्रज्वलित हो गई आपके आने से। द्विज आत्मा त्वत्चरण अवने जने हत अहंसा। हे ब्राह्मण पुत्र, आपके चरण कमल धोने से मैं सारे के सारे पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया हूं। और फिर बोलते हैं भू अहो तथा पुनीता तनुभि पदे तव। तनुभि मतलब छोटे, पद है मतलब चरण कमलों के स्पर्श से, आपके छोटे छोटे चरण कमलों के स्पर्श से। भू मतलब पृथ्वी, ये पृथ्वी पुनीता मतलब पवित्र हो गई है। तो ये 30 और 31 श्लोकों में वो बता रहे हैं कि आपके आने से कितना ऑस्पिशियसनेस आई है। और फिर 32वें श्लोक में वो बोलते हैं वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। आप जो कुछ चाहते हो आप मुझसे मांग लीजिए। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहां मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन, पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय का रिवीजन समाप्त हुआ। अभी हम 19वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। एक बार 19वां अध्याय की रूपरेखा देख लीजिए। 19वां अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज से वामनदेव द्वारा दान की याचना। 19वें अध्याय में कुल 43 श्लोक है। पहले 15 श्लोकों में वामन देव जी प्रशंसा करते हैं बलि महाराज जी की और उनके वंश की। वामन देव बलि महाराज के शब्दों की प्रशंसा करते हैं, उनके पूर्वजों की प्रशंसा करते हैं, उनके वंश की प्रशंसा करते हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, विरोचन और बलि, इस प्रकार से प्रशंसा करने के बाद फिर 16 से 20 श्लोकों में वामन देव भिक्षा में मांगते हैं 3 पग भूमि। और कहते हैं किसी को दान जो है वो लेना चाहिए बस अपने जरूरत के जितना, जितना आवश्यक हो। मुझे ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, केवल 3 पग भूमि। बलि महाराज देखते हैं ये कैसा ब्राह्मण है, कम बुद्धिमान ब्राह्मण है, 3 पग भूमि मांग रहा है। तो वो उनको कहते हैं कि आप बिना किसी हिचक के और अधिक मांग सकते हैं, जिससे आपको दोबारा कभी मांगने की जरूरत ना पड़े। बुद्धि का उपयोग कीजिए, मांगने वाले की हैसियत, जो देने वाले की हैसियत से मांगिए, कुछ तो मांगिए। 3 कदम भूमि।
वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि क्या 3 पग भूमि, इतना छोटा दान तो कभी उन्होंने किसी को नहीं दिया। 3 पग भूमि। अब 21 से 27 श्लोकों में वामन देव संतोष के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं एक व्यक्ति जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है और जो लोभी है, उसको तीनों लोक भी मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो स्वयं कुछ मिले उससे संतुष्ट हो जाता है, वो मुक्ति का अधिकारी है। इस प्रकार से भगवान ने संतोष का सिद्धांत बताते हैं। फिर 28वें श्लोक से 43वें श्लोक तक शुक्राचार्य का बलि महाराज जी को ये सलाह देना ये बताया गया है। जब शुक्राचार्य जी ने देखा बलि महाराज ये 3 पग भूमि दान देने के लिए तैयार है, जो वामन देव जी ने जो मांगी थी, शुक्राचार्य को चिंता होती है। शुक्राचार्य जी अलग अलग प्रकार के कारण बताते हैं, इस कारण से इस बार ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। ऐसे कम से कम 9 कारण बताते हो। इस ब्राह्मण को दान मत दो क्योंकि इस प्रकार से 9 कारण अलग अलग बताते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अध्याय फिर समाप्त हो जाता है। इस अध्याय का सारांश शिल प्रभुपाद जी इस प्रकार से बताते हैं। इस 19वें अध्याय में यह बतलाया गया है कि भगवान वामन ने किस प्रकार दान में 3 पग भूमि मांगी, किस प्रकार बलि महाराज ने उनका प्रस्ताव मान लिया और किस प्रकार शुक्राचार्य ने उन्हें भगवान वामन देव की मांग पूरी करने से मना किया। जब बलि महाराज ने वामन देव को ब्राह्मण पुत्र समझकर कुछ भी इच्छा अनुसार मांगने के लिए कहा, तो भगवान वामन देव ने पहले हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष के वीरतापूर्ण कार्यकलापों की प्रशंसा की और फिर जिस कुल में बलि महाराज उत्पन्न हुए थे उसकी प्रशंसा करके उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने इस भूमि दान को अत्यंत तुच्छ समझकर दान देना स्वीकार कर लिया, किंतु शुक्राचार्य समझ गए कि वामन देव देवताओं के मित्र विष्णु हैं, अतएव उन्होंने बलि महाराज को यह भूमि न देने को कहा। उन्होंने बलि महाराज को सलाह दी कि वे अपना वचन वापस ले लें। उन्होंने बताया कि अन्यों को वश में करने, हंसी विनोद करने, संकट के कारण अन्यों की कुशलता के लिए कार्य करने इत्यादि में मनुष्य अपने वचनों को पूरा करने से मुकर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं होता। इस तर्क से शुक्राचार्य ने बलि महाराज को भगवान वामन देव को भूमि दान देने से रोकने का प्रयास किया। तो ये था इसका सारांश। अभी हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच इति वैरोचने वाक्यम धर्मयुक्तं ससूनृतम् निशम्य भगवान प्रीतः प्रतिनंद्य इदम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार मन भावन ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। श्री भगवान उवाच वचस्तवेत्तज्ज न देव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांतः। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं
और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा यानी कि पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। वो क्यों इस तरह से बोल रहे हैं? जब वामन देव जी ने देखा कि वो उनसे दान मांगने को कह रहे हैं, तो वामन देव जी ने उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कि हाँ हाँ बिल्कुल सही, ऐसे दान देना तो आप धर्म के सिद्धांतों को मानने वाले हो। और वो बोलने लगे कि आप बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? भृगुवंशी जैसे ब्राह्मण है आपको सलाह देने वाले। हालांकि अभी उल्टी सलाह देने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी उनको प्रशंसा कर रहे हैं। कैसे? भृगुवंशी ब्राह्मणों के निर्देशन में आप कार्य कर रहे हो। आपके दादा कौन है? प्रहलाद महाराज जैसे भक्त, जो सम्माननीय है, शांत है, और जो भी आप कहते हो वो बिल्कुल सत्य कहते हो, धार्मिक शिष्टाचार से जो पूरी तरह मेल खाता है, और इस प्रकार से उनके वंश और आचरण के अनुरूप है, यश बढ़ाने वाला है। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के जीवंत उदाहरण है। कोई यह तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते हुए भी चूंकि प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति, विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं? इसलिए इस श्लोक में प्रशांता शब्द आया है। भक्त सदैव प्रशांत होता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। भले ही वह गृहस्थ जीवन को क्यों ना बिता रहा हो, भौतिक वस्तुओं का त्याग न कर पा रहा हो, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नाये, जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु हाय। कोई चाहे ब्राह्मण हो, सन्यासी या शूद्र, चाहे जो भी हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय का 128वां श्लोक है। कृष्ण का पूर्ण तत्ववेता चाहे जीवन के किसी भी पद पर हो, गुरु होता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सभी परिस्थितियों में गुरु हैं। यहाँ पर भगवान वामनदेव सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को यह भी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि महाराज उन्हें मुंह मांगा दान देना चाह रहे थे। न ह्यस्मिन् कुले कश्चिनिः सत्वः कृपणः पुमान्, प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्या यो वादता द्विजायते द्विजाते। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। किसी ने न तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न ही दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान को पता है अभी शुक्राचार्य जी उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं दान देने से मुकर जाओ, इसीलिए पहले उनको इस तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि देखो, कोई तुम्हारे कुल में ऐसा हुआ ही नहीं आज तक जिसने किसी ब्राह्मण को दान न दिया हो, या दान देने से मना किया हो, या दान देने का वचन देके कोई मुकर गया हो। फिर वो बोलते हैं, न संति तीर्थे युधिचार्थी नार्थी था, परांग मुखाये त्वमनस्विनो नृप, युष्मत्कुले यद्य शसामलेन, प्रहलाद उद्भाति यथोडुपखे। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो, या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है,
क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। तो एक तरह से वो इनको इंगित कर रहे हैं कि भाई तुम भी मुकर मत जाना बाद में। तुम्हारे कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ आज तक जो मुकर गया हो, इसलिए तुम भी मत मुकर जाना। ऐसा एक तरह से इंगित कर रहे हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में क्षत्रिय के लक्षण दिए गए हैं, उनमें से एक लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय न तो कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है, न अन्य क्षत्रिय से युद्ध करने से इनकार करता है। जो राजा मना करता है वह क्षुद्र हृदय कहलाता है। बलि महाराज के वंश में ऐसे क्षुद्र हृदय राजा कभी नहीं हुए। क्षत्रियों के लिए बहुत सारे ऐसे कुछ नियम हैं जिसके लिए अगर उन्होंने मना किया तो वो समझा जाता है कि ये वीर नहीं है, एकदम से क्षुद्र हृदय वाला है। दान देने के लिए मना नहीं कर सकते, युद्ध भूमि में लड़ने के लिए मना नहीं कर सकते। वैसी एक और चीज है, यदि कोई विवाह का प्रस्ताव लेके आए कोई स्त्री, तो उसके लिए भी मना नहीं कर सकते। इसलिए राजाओं की बहुत सारी पत्नियां हो सकती है, वो सबका पालन पोषण कर सकते हैं। तो एक क्षत्रिय को इस तरह से मना नहीं किया, वो इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते। अन्यत्र ये बताया गया है शास्त्रों में। यतो जातो हिरण्याक्ष चरन्नेक इमाम महिम प्रतिवीरम दिग्विजय नाविंदंत गदायुध। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेले घुमाया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जो उसका सामना कर सके। यम विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णु क्षमा उद्धारे आगतम आत्मानं जैनम मेने तत्वीर्यम भूरि अनुस्मरन। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने को सचमुच विजयी अनुभव किया। तो हिरण्याक्ष का गुणगान कर रहे हैं कि ये भी हिरण्याक्ष भले ही विष्णु के साथ युद्ध किया और विष्णु ने उनको मारा, लेकिन बड़ी कठिनाई से मारा और भगवान ने अपने आप को विजयी महसूस किया। ऐसे ये बोल रहे हैं कौन? वामन देव। उनके ऊंचे कुल के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा अद्भुत कुल है आपका। निशम्य तद्वधम भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा हंतु भ्रातृ हणम क्रुद्धो जुगाम निलयम हरे। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने उनके धाम गया। तम आयांतम समालोक्य शूलपाणिं कृतांतवत् चिंतयामास कालज्ञो विष्णुर्माया विनाम वरः। हिरण्यकशिपु को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा। यतो यतो हम तत्रासो मृत्यु प्राण भृताविमिव अतो हमस्य हृदय प्रवेक्ष्यामि परागदृगः परागदृशः। जहां कहीं भी मैं जाऊंगा हिरण्यकशिपु मेरा पीछा करेगा, जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है। अतएव मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि इसके अंतःस्थल में प्रवेश कर जाऊं, तब यह अपनी केवल बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। एवं स निश्चित्य रिपो एवं स निश्चित्य रिपो शरीर माधावतो निर्विशेष सुरेंद्र श्वासा नीलांतर हित सूक्ष्म देह
तत्प्राण रंध्रेण विविघ्न चेतः। भगवान वामन देव ने आगे कहा, हे असुरराज, इस निर्णय के बाद भगवान अपने पीछे तेजी से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी न कर सकता था, धारण करके चिंतामग्न भगवान विष्णु उसकी श्वास के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य, भगवान पहले से ही हर एक के हृदय में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। अतएव तर्क के अनुसार हिरण्यकशिपु के शरीर के भीतर प्रवेश करना विष्णु के लिए जरा भी कठिन नहीं था। विविघ्न चेता शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत चिंतित। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु से भयभीत थे, प्रत्युत करुणावश भगवान चिंतित थे कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाए। सतन्निकेतं परिमृश्य शून्य मपश्यमाना कुपितो ननाद। क्षमाद्यां दिशः खं विवरांसु मुद्रान् विष्णुं विचिन्वन् ददर्श वीरः। भगवान विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकशिपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। उन्हें न पाने के कारण कुपित होकर हिरण्यकशिपु ने जोर से गर्जना की और फिर सारे ब्रह्मांड, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं एवं समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु वह महान वीर विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। अपश्यनीति उवाच मयान अन्विष्टम इदम जगत भ्रातृहा में गतो नूनम ययो नावर्तते पुमान। उन्हें न देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका। अतः वह अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट नहीं सकता, अर्थात वह मर गया होगा। तात्पर्य, सामान्यतः नास्तिक लोग बौद्ध दर्शन के इस निर्णय के अनुयायी होते हैं कि मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है। ये बौद्ध दर्शन है। वो बुद्धिस्ट लोग सोचते हैं मृत्यु हुई तो सब कुछ समाप्त, पुनर्जन्म में उनका विश्वास नहीं। नास्तिक होने के कारण हिरण्यकशिपु ने भी इसी तरह सोचा, इसीलिए इसको नास्तिक धर्म बोला जाता है। पूरी तरह से मिसगाइडेड इंस्ट्रक्शन। आत्मा शून्य से आई शून्य में चले जाएगी, इस प्रकार से वो सोचते हैं बौद्ध। चूंकि उसे भगवान विष्णु नहीं दिख पाए तो अतएव उसने सोचा कि वे मर गए हैं। आज भी बहुत से लोग इसी विचारधारा के हैं, हिरण्यकशिपु की विचारधारा के। क्या वे सोचते हैं गॉड इज डेड, ईश्वर मर गया है, मृत है। लेकिन ईश्वर कभी भी मृत नहीं होता। यहां तक कि जीव भी जो ईश्वर का अंश है कभी नहीं मरता। न जायते मृते वा कदाचित। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न मृत्यु। यह भगवत गीता का कथन है, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। यहां तक कि सामान्य जीव भी न कभी जन्म लेता है न मरता है। तो फिर उन भगवान के विषय में क्या कहा जाए जो समस्त जीवों के स्वामी है। निश्चय ही वे न तो कभी जन्मते हैं न मरते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा, भगवत गीता के चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान तथा जीव आत्मा दोनों ही अजन्मा तथा अव्यय पुरुष है। अतएव हिरण्यकशिपु का यह निष्कर्ष कि विष्णु मर गए गलत था। जैसा कि यतो नावर्तते पुमान शब्दों से सूचित होता है, अवश्य ही कोई आध्यात्मिक लोक है और वहां जाने पर जीव फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। इसकी पुष्टि भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में हुई है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म
नैति मामेति सो अर्जुना। भौतिक दृष्टि से तो हर जीव मरता है, मृत्यु अवश्यम भावी है, किंतु कर्मी ज्ञानी योगीजन मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में लौट आते हैं, जबकि भक्त नहीं लौटते। हाँ, यदि भक्त परिपूर्ण नहीं होता तो वह इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेता है, किंतु किसी उच्च पद पर या धनी कुल में या शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। शुचिराम श्रीमताम दे गे हे, जिसने उसकी आध्यात्मिक चेतना का विकास पूरा जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना का विकास पूरा हो सके। जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और जो निष्काम है, वे भगवत धाम को वापस जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने पर कोई वापस लौट कर नहीं आता, वो मेरा धाम है। यहां इसी तथ्य का वर्णन हुआ है, यतो नावर्तते पुमान, जहां से, यतो मतलब जहां से, न आवर्तते कोई वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आता। आवर्तते मतलब वापस नहीं आता, पुमान मतलब कोई भी मनुष्य। एक बार धाम जाने पर फिर कोई व्यक्ति वापस नहीं आता। हम लोग कभी भगवत धाम गए नहीं, अगर गए होते तो फिर वापस नहीं आते यहाँ पे। जो व्यक्ति भगवान के धाम को वापस चला जाता है, वह फिर इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। वैरानुबंध एतावान आमृत्यो इह देहिनाम, अज्ञान प्रभु मन्यु अहम मान उपबृंहितः। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार और तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं। तात्पर्य सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि बद्ध जीव यद्यपि क्रुद्ध हो जाए तो उसका क्रोध शाश्वत न होकर क्षणिक होता है, ऐसा अज्ञान के कारण है। किंतु हिरण्यकशिपु विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता एवं अपने क्रोध को अमरण बनाए रखा। वह विष्णु से बदला लेने की प्रवृत्ति को कभी नहीं भुला पाया, क्योंकि उन्होंने उसके भाई को मारा था। देहात्म बुद्धि से ग्रस्त अन्य लोग अपने शत्रुओं पर क्रुद्ध रहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु पर नहीं। किंतु हिरण्यकशिपु लगातार क्रुद्ध रहा। वह न केवल मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण अपितु निरंतर शत्रुता के कारण विष्णु के प्रति क्रुद्ध था। पिता प्रहलाद पुत्र ते तत्विद्वान द्विजवत्सलः, स्वयं आयु द्विजा लिंगेभ्य देवेभ्य अदात स याचित। तुम्हारे पिता विरोचन, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यद्यपि वे भलीभांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। तात्पर्य, बलि के पिता महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतने प्रसन्न थे कि यह जानते हुए भी कि उनसे दान लेने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवता आए हैं, उन्होंने दान देना स्वीकार किया। यानी कि यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन दे रहे हैं, थोड़ी देर में तुमको पता चल गया जाएगा कि ब्राह्मण के वेश में मैं विष्णु तुमसे दान मांगने आया हूं। तो तुम्हारे पिताजी ने भी देवता, जब पता चल गया कि देवता है, तब भी मना नहीं किया। तो तुम भी उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलना। ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल रहे, ऐसा इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि वो अपने वचनों पे अडिग रहे, मुकर ना जाए बाद में। भवान आचरितान धर्मान आस्थितः गृहमेधिभिः, ब्राह्मणे पूर्वजैः शूरैः अन्ये च उद्याम कीर्तिभिः।
तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। तस्मात् त्वतः महीसः तस्मात् त्वतः महीहम इष्यत वृणे अहम वर्द ऋषभात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदा मम। हे दत्तराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों के माप की केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूं। तात्पर्य, भगवान वामन देव अपने पैरों के माप के बराबर केवल 3 पग भूमि चाह रहे थे। सम्मितानी मतलब सम्मितानी पदा ममा। ममा मतलब मेरे, पदा मतलब पांव और सम्मितानी मतलब माप। मेरे पांव के माप के हिसाब से 3 पग भूमि बस। उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए थी, किंतु यद्यपि उन्होंने सामान्य मानवी बालक का वेश बना रखा था, वास्तव में वे ऊर्ध्व मध्य तथा अधोलोकों से घिरी भूमि को दान में लेना चाह रहे थे। भगवान ने अपना पराक्रम दिखलाने के लिए ऐसा किया था। अब देखिए ये 16वां श्लोक जो अभी हमने पढ़ा, इससे लेकर और 20 श्लोक तक वामन देव 3 पग भूमि की याचना कर रहे हैं। 17वें श्लोक में बोलते हैं, नान्यते काम ये राजन वदान्या जगदीश्वरात् नैना प्राप्नोति वै विद्वान यावदर्थ प्रतिग्रह। मैं हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता के अनुसार दान देता है तो वह पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। मतलब साथ ही साथ शिक्षा भी दे रहे हैं किस प्रकार से दान मांगना चाहिए। हाँ, सिर्फ जितना आवश्यक हो उतना। लेकिन भगवान अभी बलि महाराज के साथ छल करेंगे और सब कुछ 3 पग के बहाने सब कुछ ले लेंगे। तात्पर्य, कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता। भगवान वामन देव अप्रत्यक्षतः बलि महाराज को इंगित कर रहे थे कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण है। तो बोल रहे हैं कि कोई अपनी जरूरत से ज्यादा चीज कोई ले लेता है, अगर कोई अपनी जरूरत के अनुसार चीज लेता है वो पाप पूर्ण पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। जो अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें ले लेता है तो फिर वो पाप पूर्ण कर्मों में फंसता है। तो एक तरह से वो महाराज बलि को भी इंगित कर रहे हैं कि तुम्हारे पास इतनी आवश्यकता नहीं है, तुमने तीनों लोगों पर अधिकार जमा रखा है। भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण है। मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्र कर लेता है और इसका वह अपव्यय भी करता है। ऐसे कार्यकलाप पापपूर्ण है। सारी संपत्ति भगवान की है और सारे जीव भगवान की संतानें होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी है, किंतु कोई अनावश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मणों या सन्यासियों को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वे अन्यों के बल पर पलते हैं।
इस तरह वामन देव एक आदर्श याचक थे, क्योंकि उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी थी। निसंदेह उनके पगों में तथा एक सामान्य व्यक्ति के पगों में अंतर है। भगवान अपने अचिंत्य पराक्रम से अपने पदचाप को असीम माप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, जिसमें ऊर्ध्व अधो मध्य लोक सम्मिलित हैं। हम्म। श्री बलिर उवाच अहो ब्राह्मण दायाद वाच ते वृद्ध सम्मतः त्वं बालो बाली शमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। मतलब बातें तो तुम कर रहे हो बड़ी विद्वान जैसे लोगों की, लेकिन तुमको इतना, तुम अभी छोटे हो, अपने हित के बारे में नहीं जान, तुम्हारी बुद्धि अल्प है, छोटी बुद्धि है। तुम कह रहे हो कि अनावश्यक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, पापपूर्ण कर्मों में फंस जाएंगे, अनावश्यक दान, आवश्यकता के अनुसार दान लेना चाहिए। लेकिन तुम्हें अपना हित समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे अपने हित का पूरा ज्ञान नहीं है। कौन कह रहे हैं? बलि महाराज जी इस प्रकार से। यानी कि कम से कम उतना तो मांग लो जितना तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी आवश्यकता से कम मांग रहे हो तुम। एक प्रकार से भगवान, वो बलि महाराज जी उन वामन भगवान को एक बुद्धिहीन बालक समझ रहे, अल्प बुद्धि वाला ब्राह्मण समझ रहे। तात्पर्य, भगवान अपने में परिपूर्ण है, अतएव उन्हें अपने स्वार्थ के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। अतः भगवान वामन देव बलि महाराज के पास स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए थे, जैसा कि भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। भगवान इस लोक के तथा स्वर्ग लोक के सभी लोगों के स्वामी है, भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता। बलि महाराज ने ठीक ही कहा है कि वामन देव को अपने हित के लिए तनिक भी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। वामन देव अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए थे। बुद्धि से काम नहीं ले रहे भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे स्वार्थों की बलि चढ़ा देते हैं। इसी तरह भगवान भी अपना निजी स्वार्थ न रखते हुए भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे होगा। माम वचो भी समाराध्य लोका नाम एकत्र ईश्वरम पत्रम वृणीते यह अबुद्धिमान द्विपदाशुषम। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूं। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। तात्पर्य, वैदिक ज्ञान के अनुसार समग्र ब्रह्मांड शून्य का सागर है। उस सागर में असंख्य लोक हैं और इनमें से प्रत्येक लोक एक द्वीप कहलाता है। तो यहाँ पे द्वीप का क्या मतलब होता है? द्वीप का मतलब है ये सारे लोक द्वीप है, यानी कि एक लोक भी मांग सकते हो। ये ब्रह्मांड क्या है? एक शून्य का सागर की तरह है, जिसमें कि असंख्य लोक है और प्रत्येक लोक एक द्वीप कहलाता है। जैसे द्वीप हम बोलते हैं ना, समुद्र में एक भूमि का उठा हुआ भाग, उसको हम द्वीप बोलते हैं। लेकिन ये पूरी पृथ्वी एक लोक के समान है।
ब्रह्मांड शून्य का सागर है, तो वैदिक ज्ञान के अनुसार ये सारे के सारे असंख्य लोग, ये अनेक द्वीप कहलाते हैं। जब वामनदेव बलि महाराज से भिक्षा मांगने गए तो सभी द्वीप वास्तव में उनके अधिकार में थे। बलि महाराज वामनदेव के स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और वे मुंह मांगी भूमि देने को तैयार थे। लेकिन जब वामनदेव ने केवल 3 पग भूमि मांगी तो बलि महाराज ने सोचा कि वे अधिक बुद्धिमान नहीं है। न पुमान माम उपृज्य भुज याचितुम अर्हति तस्मात् वृति करीम भूमिम वटो कामम प्रतिच्छमे। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। अब 21वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक भगवान संतोष के सिद्धांत के ऊपर बोलते हैं। 21वें श्लोक में वो बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, यावंतो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्याम अजित इंद्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम नृपा। हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकता। यानी कि अगर अपनी इंद्रियां वश में ना हो तो कुछ भी प्राप्त हो जाए, कुछ किसी भी चीज से संतोष नहीं होगा, क्योंकि अतृप्त इंद्रियों के कारण, इंद्रियों को तृप्त करने की, अनियंत्रित इंद्रियों के कारण, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो भी कुछ है कुछ भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। तात्पर्य, भौतिक जगत वह माया है जो जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए लालायित रहता है, किंतु वास्तव में जीवन का उद्देश्य इंद्र तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतएव जो लोग इंद्र तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि सम्मिलित है। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने का उद्देश्य मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में पड़ने से रोकना है। जैसा कि ऋषभ देव ने कहा है, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्म नोयम असनपिक्लेशद आस देहा। जब कोई मनुष्य इंद्र तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह निश्चित रूप से भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। वह यह नहीं जानता कि विगत दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो क्षणिक होते हुए भी उसके दुख का कारण है। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्र तृप्ति के लिए ही उसे यह शरीर दिया गया है। अतः मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के कार्यों में लिप्त हो, जिनसे वह लगातार एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में। इंद्र तृप्ति का मतलब है कष्ट, इस संसार के दुख। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है संतोष, और संतोष
प्रसन्नता लेकर आता है, सुख लेकर आता है। तो सुख या प्रसन्नता इंद्रिय निग्रह में है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं। इंद्रिय तृप्ति में भले ही हमको क्षणिक प्रसन्नता दिखाई दे, अंततः उसमें दुख ही है। इस तरह ऋषभ देव के अनुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पागलों की तरह उन कार्यों में लगे रहते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें वे मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए अवश्य संपन्न करते हैं। ऐसे कार्य उत्तम नहीं है, क्योंकि इससे उसे अगले जीवन में अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पुनः शरीर प्राप्त होता है, और पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होने पर उसे संसार में बार बार कष्ट भोगना पड़ता है। अतएव वैदिक या ब्राह्मण संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को से संतुष्ट रहा जाए। इस सर्वोत्तम संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति की गई है। वर्णाश्रम विभागों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करने और कम से कम आवश्यकताओं में संतुष्ट रहने की शिक्षा देना है। आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन देव बलि महाराज की इस भेंट को ठुकराते हैं कि वे जो चाहे सो मांग ले। आदर्श ब्रह्मचारी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए वो इस भेंट को ठुकराते हैं। वे कहते हैं कि संतोष के बिना कोई कभी सुखी नहीं रह सकता, भले ही उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांडों की संपत्ति क्यों ना प्राप्त हो। अतएव मानव जीवन में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य संस्कृतियों का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे सुखी बनने के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके बड़ी आसानी से आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाया जा सके। त्रिभिः क्रमः असंतुष्टा द्वीपेन अपि न पूर्यते, नववर्ष समेतेन सप्तद्वीपवरैच्छया। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न हूं, तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। सप्तद्वीप अधिपतयः नृपः वैण्यगय आदयः अर्थे कामे गता न अंतम तृष्णाया इति न श्रुतम। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ, न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। यदृच्छया उपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, ना संतुष्ट स्त्रीभिर्लोकेर जितात्मोपसादिते। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। तात्पर्य, यदि सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ हो उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही आदेश दिया है। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः।
हे दैत्य मित्रों, देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किया जाने वाला सुख जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार की हमें दुख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक। प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं अपने दैत्य मित्रों को, वो बोल रहे हैं देह स्पर्श से अनुभव किए जाने वाला सुख, इस संसार का स्त्री पुरुषों के द्वारा अनुभव किए जाने वाला, ये देह स्पर्श के द्वारा अनुभव किए जाने वाला ये सुख कौन से शरीर में नहीं है? सब शरीरों में है। मनुष्यों से ज्यादा है। मनुष्य शरीर में तो लिमिटेशन है, अन्य शरीरों में ये सुख भोगते आए अनेक बार। तो ये तो किसी भी शरीर में प्राप्त किया जा सकता है, बिना प्रयास किए स्वतः प्राप्त होता है। जैसे दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन फिर भी दुख प्राप्त हो जाता है। इस संसार में ना चाहने पर भी दुख प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से देह के लिए, सुख के लिए क्या प्रयास करना? सुख प्राप्ति के संबंध में यह विचारधारा बिल्कुल सही है। भगवत गीता के 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में असली सुख का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सुखम आत्यंतिकम यत् सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थिति चलति तत्वतः। आध्यात्मिक रूप से हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार साबित हो जाने पर फिर वह सत्य से कभी दूर नहीं जाता। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। परा इंद्रियां भौतिक तत्वों से बनी इंद्रियां नहीं होती। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी है, अहम ब्रह्मास्मि, और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि देही है। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित है और अज्ञान के कारण आच्छादित करने वाली इन इंद्रियों को हम अपनी वास्तविक इंद्रियां मान लेते हैं, किंतु अपनी वास्तविक इंद्रियां तो भौतिक आवरण के भीतर है। देहिनोस्मिन यथा देहे, भौतिक तत्वों के आवरण के भीतर आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त्वम तत्परत्वेन निर्मलम। आध्यात्मिक इंद्रियों के अनाच्छादित होते ही हम इन इंद्रियों के द्वारा सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं, तब इन इंद्रियों की पूर्ण तुष्टि होती है। इंद्र तृप्ति के श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे सुख कभी नहीं मिलेगा। इंद्र तृप्ति की अपनी अभिलाषा को चाहे कोई बढ़ा ले और अपनी इंद्र तुष्टि के लिए इच्छित फल भी प्राप्त कर ले, किंतु उसे कभी सुख एवं संतोष प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह भौतिक स्तर पर होता है। ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन इसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे भ्रमवश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी हैं, जबकि तथ्य यह है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के वास्तविक कार्यों में लगे रहते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण न मिले और वह भौतिक इंद्र तृप्ति में लगा रहे, तो उसे कभी भी नित्य तथा आनंद में सुख नहीं मिल सकेगा। अतएव श्रीमद् भागवतम के 5वें
स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में संस्तुति की गई है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए जिससे उसकी अस्तित्व पर स्थिति पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सके। 25वां श्लोक। पुंसोयम संसृतिर हेतुर संतोषो अर्थ कामयो यदृच्छयो पपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है, किंतु प्रारब्ध में से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्य त्या संतोषाद दंभ सेवा शुशुक्षणी। प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति में प्रबुद्धता निरंतर बढ़ती जाती है, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। तस्मात् त्रीणि पदानि एव वृणे त्वत्वर्धरिष्यभात् एतावता एव सिद्धहम वित्तम यावत प्रयोजनम। अतएव हे राजन, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूं। इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए। अब 28वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक शुक्राचार्य जी बलि महाराज को सलाह देते हैं कि ब्राह्मण बालक की बात ना मानी जाए। तो 28वें श्लोक में ये बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुका उवाच इति उक्ता सहसन आहवांछात प्रतिगृहताम वामनाय महिम दातुम जग्राह जलभाजनम। जब बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन का संकल्प करने के लिए उन्होंने अपना जलपात्र उठाया। तो पहले संकल्प किया जाता है हाथ में जल लेके, तो उन्होंने जल पात्र को उठा के संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया। विष्णवे क्षमा प्रदास्यतम विष्णवे क्षमा प्रदास्यन्तम उष्णा असुर ईश्वरम जानन चिकीर्षितम विष्णु शिष्यतम प्राह विदाम वरह। भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार कहा। श्री शुक्र उवाच श्री शुक्र उवाच शुक्राचार्य ने कहा, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्ययः कश्यपात अधितेजातः देवा नाम कार्य साधक। हे विरोचन पुत्र, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। तो शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि मैंने सारी बात का पता लगा लिया है, ये ट्रैप है तुम्हें फंसाने का। ये विष्णु ही है
जो सबसे छोटा बालक बन के आया है और उन्हीं का पुत्र है, देवताओं का छोटा भाई है, और इस प्रकार से तुमको छलने के लिए आया है। मैंने गुप्त सूत्रों से सारी बात पता लगा ली। तो शुक्राचार्य जी यहाँ उनको रोक रहे हैं। प्रतिश्रुतम त्वया तस् एतस्मे यत अनर्थम अजानता न साधु मन्ये दैत्यानाम महान उपगतः अन्यः। तुम यह नहीं जान पा रहे हो कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी घातक स्थिति अंगीकार कर ली है। मेरी समझ में यह वचन, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इससे असुरों की भारी क्षति होगी। मतलब तुम्हारा जो होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में मेरी दक्षिणा कहाँ जाएगी? मुझे दक्षिणा कौन देगा? हम्म तुम जब लूट जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? एक इस तरह से शुक्राचार्य जी को चिंता है। शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट होने वाला है, तुमको पता नहीं है, और उसके कारण फिर मेरा भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा इसमें लिखा नहीं है, ऐसा भाव है उनका, ऐसा शुक्राचार्य जी के मन में चल रहा है। एषत स्थान मैश्वर्यम श्रियम तेजो यश श्रुतम दास्यात्यादिछ शक्राय माया माणाव को हरिहि। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, वास्तव में भगवान हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश, विद्या लेने के लिए इस रूप में आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रसंग में बताया है कि हरि शब्द छीन छीन लेने वाले का द्योतक है। जो हर ले वो है हरि। और यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि ये हरि है। हरि हरने वाला है। कई बार लोग भक्ति में आते हैं शुरुआत में, और फिर मंदिर जाते हैं, पहली बार मंदिर जाते हैं और जूते छोड़ जाते हैं बाहर, शू रैक में नहीं रखते, वापस आते तो गायब हो जाते शूज। तो उनका छीनना वहां से शुरुआत हो जाती है, चप्पल गायब होने से, जूता गायब होने से। फिर आस्ते आस्ते सारी चीजें गायब होती जाती है। अहंकार गायब हो जाता है, क्रोध गायब हो जाता है, भौतिक इच्छाएं गायब हो जाती है। फिर वो वॉलंटरली साधु का जीवन भी बिताना शुरू कर देता है। धन के पीछे भागना शुरू कर देता है, धन के पीछे भागना बंद कर देता है, माफ कीजिए। तो इस प्रकार से ये हरि सब कुछ हर लेते हैं। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को इंगित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने तात्पर्य में, अपने टीका में वो कह रहे हैं कि हरि शब्द ही है सब कुछ छीनने वाला। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में हरि शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सब कुछ हरने के लिए आया है हरि। यदि कोई अपना संबंध भगवान हरि से जोड़ता है तो वे उसके सारे क्लेशों को हर लेते हैं। देखो कितनी अच्छा है, कितने अच्छे हरि है। ये सारी भौतिक चीजें छीननी ही चाहिए हमसे, तभी आध्यात्मिक चीज आएगी। अभी हमारा क्या स्थिति है? हमने कंकड़ पत्थर हाथ में भर रखे, हमको सामने हीरे दिखाई दे रहे हैं। हम वो कंकड़ पत्थर छोड़ना नहीं चाहते और हीरे भी चाहते हैं, बहुमूल्य वस्तु भी चाहते हैं। बहुमूल्य मतलब कृष्ण प्रेम भी चाहते हैं, बिना संसार के प्रेम को छोड़े। इस संसार में भी, इस संसार का प्रेम भी बनाए रखना चाहते हैं। ये संसार का प्रेम भी हो और साथ में कृष्ण प्रेम भी हो। तो ऐसा होता नहीं, फिर वो भगवान संसार का प्रेम छुड़वाते हैं थोड़ा, संसार का प्रेम छुड़वाते हैं, फिर कृष्ण का प्रेम बढ़ना शुरू होता है। हाँ? तो यहाँ पे कह रहे हैं सारे क्लेशों को हर लेते हैं। और प्रारंभ में ऊपर से ऐसा लगता है कि भगवान उसकी सारी संपत्ति, कीर्ति, विद्या और सौंदर्य का हरण कर रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तदनम शने। भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, मैं अपने भक्त पर जो पहला अनुग्रह करता हूं वह यह है कि मैं उसका सब कुछ, विशेषकर उसका भौतिक ऐश्वर्य अर्थात धन हर लेता हूं। तो इस विषय में हम चर्चा कर चुके पहले। ऐसे भाग्यशाली लोग कम होते हैं, और जो ऐसे होते हैं वो सच में भाग्यशाली होते हैं, जिनको
के ऊपर भगवान ये विशेष कृपा करते हैं, उनका धन छीनते हैं। धन छीन के उनको कृष्ण प्रेम पकड़ा देते हैं, कृष्ण भक्ति पकड़ा देते हैं। ऐसा छीनना अच्छा है ना? हम अपनी आसक्ति के कारण सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, समाज में कोई वैल्यू नहीं होगी, सब लोग सोचेंगे भिखारी आदमी है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता। लेकिन भगवान की नजरों में भगवान उसका प्रेम उसको प्राप्त होगा, तो भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं, ये किसी किसी पे ही करते हैं, सब पे नहीं करते। इसलिए यदि कोई डर रहा हो कि भक्ति शुरू करेंगे तो भगवान सब कुछ छीनना शुरू कर देंगे, तो डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भक्ति इसी उद्देश्य से कर रहे हैं, भगवान कुछ ना छीने, साथ में कृष्ण प्रेम भी मिले, या फिर जैसे ही कुछ छीनने लगे वैसे ही चिल्लाए हे भगवान बचाओ बचाओ, तो फिर वो सोचते हैं कि ये इस योग्य नहीं है कि इससे कुछ छीना जाए, तो ठीक है, फिर सारी चीजें रखो, भक्ति भी करो, आस्ते आस्ते आगे बढ़ो। तेजी से जिसको एकदम से एलिवेटर की स्पीड में ऊपर ले जाना चाहते हैं भगवान, उसके साथ ऐसा करते हैं। बाकी कोई अगर सीढ़ियों की स्पीड से ऊपर चढ़ना चाहता है तो फिर वो आस्ते आस्ते ठीक है, धन का भी उपभोग करता रहेगा, भक्ति भी करता रहेगा, आस्ते आस्ते ये स्थिति को प्राप्त करेगा। निष्ठावान भक्त के प्रति भगवान का यह विशेष अनुग्रह होता है, सबके प्रति नहीं होता। हाँ, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भले ही ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनके लिए कह रहे हैं जो निष्ठावान है, जो सहन कर सके। यदि निष्ठावान भक्त की कृष्ण के प्रति सर्वोपरि चाहत होती है, यानी कि सब कुछ दांव लगाने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण भक्ति गवाने के लिए तैयार नहीं है। किंतु यदि वह भौतिक पदार्थों में भी आसक्त रहता है और उसका धन कृष्ण भक्ति की, अगर उसकी चाहत है कृष्ण सर्वोपरि, कृष्ण के प्रति, लेकिन भौतिक पदार्थ में भी आ सकता है, और उसका धन कृष्ण भक्ति की प्रगति में बाधक बनता है, तो भगवान युक्ति से उसका सारा धन दे देते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि यह वामन ब्रह्मचारी तुम्हारा सर्वस्व हर लेगा। इस प्रकार वे यह सूचित करते हैं कि भगवान मनुष्य का सारा धन और उसका मन भी छीन लेंगे। यदि कोई भगवान के चरण कमलों पर अपना मन अर्पित कर देता है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, तो वह सहज में उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व दे सकता है। यद्यपि बलि महाराज भक्त थे, किंतु वे भौतिक संपत्ति के प्रति अनुरक्त थे, अतः भगवान ने उन पर विशेष कृपा की और वामन रूप धारण करके उनकी सारी संपत्ति एवं उनके मन को भी उनसे छीन लिया। त्रिभिक्रमेर्विमालोकान् विश्वकाय क्रमिष्यति, सर्वस्यं विष्णवे दत्त्वा मूढ़ वर्तिष्यसे कथम। तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम इसे दे दोगे तो वे तीनों लोगों को अपने अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे? मतलब पहले जिसका मन आ रहा है वो मूर्ख बोल रहा है कि कम बुद्धि वाले। पहले बलि महाराज ने कहा कि तुम्हें बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि के बालक हो, हाँ, कम मांग रहे हो, ज्यादा मांगो। और अब जो है ये शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं तुम मूर्ख हो, मूर्ख, निपट मूर्ख। पर पहले वो उनको कह रहे हैं, किसको? बलि महाराज जी को, नहीं, वामन भगवान को। और यहाँ पे ये बलि महाराज जी को कह रहे हैं। तो लेकिन ये दोनों बुद्धिमान है, दोनों मूर्ख नहीं है। बलि महाराज जी भी बुद्धिमान है, जान भी गए हैं कि ये भगवान है, तो बहुत प्रसन्न है हृदय में। भगवान है तो फिर तो और भी बहुत बढ़िया। तो अभी आप देखेंगे अगले श्लोकों में शुक्राचार्य जी अलग अलग रीजन देते रहेंगे। तुम इसलिए दान मत दो, लेकिन वो फिर भी उनको दान का संकल्प करेंगे। तो 33वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे।
अभी हम इसको आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? ब्रजेश लता माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं तो ये पूछना चाह रही, अभी जो कह रहे ना कि ये कह रहे बलि शुक्राचार्य के ये बलि वामन भगवान ये तुम्हारा वो ले लेंगे राजपाट को, तो फिर इंद्र को दे देंगे, इंद्र को क्यों दे देंगे, ये पूछना चाह रही हूँ। क्या राजपाट ले लेंगे और इंद्र को क्यों दे देंगे? हाँ हाँ हाँ, यही पूछना चाहते प्रभु जी। अच्छा, इंद्र को दे देंगे ये, मतलब वो शुक्राचार्य कह रहे थे। हाँ, शुक्राचार्य जी बोल रहे थे कि तुमसे ले लेंगे और इंद्र को दे देंगे, तो आप ये जानते हैं कि इंद्र को क्यों दे देंगे, ऐसा? जी जी प्रभु जी। माता जी आपने पूरी स्टोरी सुनी नहीं है, आए ही इसीलिए? हाँ नहीं सुनिए प्रभु जी, यही हो गया, कंफ्यूज काम चल रहा था। हाँ कंफ्यूज हो गई। ये ऐसा हो गया जैसे पूरी रात रामायण पढ़ी और सुबह पूछा कि सीता कौन थी, इस तरह से। ये तो जी प्रभु जी। प्रसंग ही ऐसा चल रहा है जिसमें कि आए ही है ये देवताओं की सहायता करने के लिए। देखिए, देवताओं से सब कुछ छीन लिया। हाँ, इन्होंने, किसने? भगवान ने, असुरों ने। बलि हाँ जी जी। बलि महाराज जी ने देवताओं के ऊपर अटैक किया, उनसे सारा स्वर्ग से भागना पड़ा उनको। अब उनकी मां चिंतित हुई, अदिति। उन्होंने पूछा क्या, किस तरह से वापस मिल सकता है? तो फिर कश्यप मुनि ने बताया कि पयोव्रत का पालन करो, भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हो जाएंगे, फिर भगवान सारी समस्या समाधान करेंगे। अब तो आगे प्रभु जी, समझ में आ गई, थोड़ी देर नहीं सुना, इसी में चकरा गई थी, अब तो आ गया, अब समझ में आ गया जी प्रभु जी। ठीक है, चलो म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सरिता चौहान माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है जी। प्रभु जी इतने सुंदर तरीके से कथा श्रवण करवाने के लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि प्रभु जी अध्याय 18 में श्लोक संख्या 13 में तात्पर्य में लिखा कि किंतु जब ब्रह्मचारी के रूप में ये वामन रूप प्रकट हुआ तो उनका उपवीत संस्कार भी तुरंत ही संपन्न कर दिया गया। प्रभु जी उपवीत संस्कार क्या है, इसको किस प्रकार समझ सकते हैं प्रभु जी? जनेऊ डालते हैं जो, उसको बोलते हैं उपवीत संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार। जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। प्रमोद प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, ये पिछले अध्याय में, श्लोक अध्याय 18 में एक तो मालूम नहीं है श्री वत्स का चिन्ह कैसा होता है। तो अभी ना तो मैं आपको दिखा सकता श्रीवत्स का चिन्ह, और ना ये समझा सकता, अभी ऐसे ही समझना पड़ेगा। भगवान के छाती में श्रीवत्स का चिन्ह होता है, वो लक्ष्मी जी की उपस्थिति है, हर समय लक्ष्मी जी मौजूद रहती है उनके। इसी तरीके से कौस्तुभ मणि गले में जो रहती है उसके बारे में। कौस्तुभ मणि का भी, कौस्तुभ मणि सबसे बहुमूल्य रत्न है इस ब्रह्मांड में, और जब ये निकला था समुद्र मंथन के समय में, तो फिर जब उनमें सहमति नहीं बन पाई देवताओं और असुरों में कि कौन इसको ले, तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया था, तो उन्होंने गले में धारण कर लिया था। प्रभु जी ठीक है। प्रभु जी श्लोक 13 में कश्यप मुनि को प्रजापति कहा गया है। हाँ, तो प्रजापति है वो, तो क्या इसमें क्या हुआ? अच्छा, प्रजापति हैं, ऐसा मेरे जहन में था नहीं, जो है इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, धन्यवाद। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भाई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे। हरे कृष्ण।